नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास शो में जहां हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सबकी लाइफ में सबसे ज्यादा गड़बड़ है हमारी लाइफस्टाइल, और गड़बड़ लाइफस्टाइल साथ लाती है बीमारियां, जिनमें से सबसे कॉमन है हार्ट अटैक। क्या आपने ध्यान दिया है कि देश में हार्ट अटैक के मामले पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली या कहें कि फिक्र करने वाली बात यह कि 20 से 22 साल के युवा हार्ट अटैक के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। शादी में डांस करते करते अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, ये वो घटना रील्स स्क्रॉल करते करते कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते होंगे। तो आज एक बार फिर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका दिल क्या कहता है। मेरे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान जो रोजाना सैकड़ों दिलों को सुनते हैं, समझते हैं और कई बार उन्हें सुधारते भी हैं। इस शो को देखने के बाद आप भी हार्ट एक्सपर्ट बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो सभी आप बातों को ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मेहमान डॉक्टर राजीव अग्रवाल, जो कि दिल्ली के साकेत के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन भामरी, जो कि शालीमार बाग के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। इसके बाद स्वागत है डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी का। आप दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग के प्रमुख हैं। साथ ही मेरे चौथे मेहमान हैं डॉक्टर साकेत भारद्वाज। आप दिल्ली के बीएल के मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर हैं। आप चारों का ही बहुत। डॉक्टर राजीव, आपसे शुरू करता हूं। आसान भाषा में समझाइए कि हार्ट फेलियर है क्या, और ये जो आप कहते हैं कि दिल काम करना बंद कर चुका है, हार्ट का काम है क्या? क्या काम करता है हार्ट, और ये काम करना कब बंद कर देता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल हूं। मैं दिल्ली के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी के रूप में कार्यरत हूं। तो ये सवाल बहुत अहम है कि हार्ट फेलियर क्या होता है, और हार्ट फेल का मतलब जैसे आम भाषा में हम समझते हैं कि काम करना बंद कर गया, ऐसा नहीं है। जब हार्ट एफिशिएंटली नहीं काम करता, उससे सांस फूलने लगती है या शरीर में सूजन आ जाती है, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसमें हमें इलाज की जरूरत होती है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है, और उसमें तो सेकंड्स में हमने उसको रिवाइव नहीं किया, तो उसमें शॉक देके और कार्डियक मसाज करके पेशेंट को रिवाइव करना होता है। हार्ट अटैक जो है वो नसों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, और इसमें हमें अलग तरीके से इलाज करना होता है। इसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी कि हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता। और हार्ट फेलियर हार्ट अटैक से भी हो सकता है और कारणों से हो सकता है, और उसका इलाज किया जाता है। तो ये सभी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग एंटिटीज हैं, और हमें ये समझना होगा उसका उचित रूप से इलाज करने के लिए। राजीव जी, आप ये बताइए कि हार्ट अटैक में अगर हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया, तो फिर तो हर बार हार्ट अटैक के तुरंत बाद मौत हो जानी चाहिए, लेकिन लोग तो बचते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है। कैसे बचते हैं ये बताइए। फेलियर इनिशियल स्टेजेस में, यानी शुरुआती दशा में, बिना किसी लक्षण के भी हो सकता है कि पेशेंट का एजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगे, लेकिन वो अपनी आम जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, यहाँ तक कि 2-3 मंजिल सीढ़ी भी चढ़ लेता है। तो ऐसे लोगों को ये बताना कि उनका हार्ट फेलियर है एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो ठीक हूं, आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन उस शुरुआती स्टेज में अगर हमें हार्ट फेलियर के लक्षण पकड़ में आ जाते हैं, तो हम उसका ज्यादा अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक हार्ट फेलियर भी इंपॉर्टेंट है। उसको स्टेज बी हार्ट फेलियर कहते हैं, जब हमें पूरे हार्ट फेलियर के लक्षण नहीं आते, और उसमें हमें उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि ये डिजीज 50% 5 ईयर मोर्टेलिटी लेके आती है। 50% लोग 5 साल में बच नहीं पाते। तो आपको इसको जितनी जल्दी इलाज शुरुआत कर लें आप इसकी, वो ज्यादा अच्छा। राजीव जी, ये भांति भांति के टर्म्स होते हैं, कोई हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर। लोगों को लगता है कि या तो ये सारी एक ही चीजें हैं जिनके अलग अलग नाम दे दिए हैं डॉक्टर्स ने। तो क्या सच में ये सब एक है, या फिर इनमें भी कोई अंतर है?
और साथ ही आप ये भी बताइएगा कि अगर ये अलग अलग हैं तो इनके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है? हार्ट फेलियर में हमें एकोकार्डियोग्राफी करनी होती है, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, और इसमें एक मापदंड होता है, एक मेजरमेंट होता है जिसको हम एजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो कुछ लोगों के हार्ट फेलियर में एजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लो होता है, 40% से कम होता है। इसको हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। और कुछ लोगों का एजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि हार्ट की पंपिंग अच्छी है लेकिन फिर भी उसको कंजेशन हो रहा है, तो उसको हार्ट फेलियर प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। दोनों ही सूरतों में इलाज की जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक है, अब डॉक्टर नवीन से बात कर लेते हैं। डॉक्टर नवीन, लोग फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि हम हो रहे हैं फिट और हमें होना चाहिए हेल्दी, क्योंकि फिटनेस तो शॉर्ट टर्म है और हेल्थ लॉन्ग लास्टिंग है। तो क्या हेल्थ की कोई ऐसी कंडीशन होती है जो हार्ट फेलियर को ट्रिगर करती हो? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हार्ट फेलियर के रिस्क को बढ़ा देती हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं डॉक्टर नवीन भामरी, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आपने सवाल पूछा है कि क्या कंडीशंस जो होती हैं जिससे हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जब आपका हार्ट पंप नहीं कर पाता, ब्लड जितनी डिमांड होती है हार्ट की वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। जब अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाता हम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है, इसे बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। डायबिटीज, जब आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं क्रॉनिकली बहुत लंबे टाइम तक, तो आपका हार्ट फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक होने के बाद जब आपका हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ़ यू आर ए स्मोकर तो चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर आपके बढ़ जाते हैं। सो प्री एग्जिस्टिंग ये वाली कंडीशन जिनके अंदर होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, प्रायर हार्ट अटैक्स, स्मोकर्स, और जिनको जो है जिस तरह से जो कभी कभी जो एथलीट ज़्यादा होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, उनके अंदर एथलीट हार्ट बोलते हैं जिसको हम, जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाता है जब रिलैक्स नहीं हो पाता हार्ट। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जिनके कारण हार्ट फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। बट आपको समझना होगा कि ये कौन सी तरह का हार्ट फेलियर है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है। दोनों में ट्रीटमेंट में और दोनों के सिम्टम में भी डिफरेंस होता है। इम्पॉर्टेंटली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब आपको हार्ट डिजीज होती है और आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया और वो टाइमली इंटरवीन नहीं कर पाया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर की रिस्क बढ़ जाती है। पोस्ट एमआई हार्ट फेलियर से बोलते हैं, या पोस्ट एमआई कार्डियक डिसफंक्शन या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और जो है एथलेटिक हार्ट है, इस तरह की कंडीशन होती है। इन्हीं की वजह से हार्ट अटैक के बाद या हार्ट फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इनको प्रॉपरली ट्रीट करेंगे, टाइमली इंटरवीन करते हैं, तो चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर कम हो जाते हैं। बट आपने प्रॉपरली इंटरवीन टाइमली नहीं किया तो हार्ट फेलियर होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50%। तो डॉक्टर नवीन, क्या उम्र का या एथनिसिटी का भी कोई हार्ट फेलियर पर असर होता है? जैसे कि इंडियंस में या खासतौर पर उनमें भी उम्रदराज लोगों में हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ऐसा कुछ है? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं ये आजकल यंग एज में भी हो सकती हैं, ओल्ड एज में भी हो सकती हैं। डेफिनेटली डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जब रिलैक्सेशन आपका प्रॉपर नहीं होता हार्ट का, तब हम डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ये कंडीशन एल्डरली एज में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी यंगर पॉपुलेशन। बट अगर आपकी यंग जनरेशन है और जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज हुई है, तो उनके अंदर हार्ट फेलियर के चांस और एल्डरली के अंदर हार्ट फेलियर के चांस ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। एल्डरली के अंदर हार्ट फेलियर के चांस, जैसे बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के चांस, यंगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। इंडियंस के अंदर हार्ट फेलियर के चांस एज कम्पेयर टू वर्ल्ड के अदर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, बिकॉज हमारे यहाँ जो है हार्ट डिजीज हर दूसरे या तीसरे आदमी को, 10 में से तीसरे आदमी को हार्ट डिजीज है, हर चौथे आदमी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो हम कैपिटल हैं वर्ल्ड की डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। इसके लिए हम लिए हम लोग प्रोन है हार्ट फेलियर के एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर हार्ट फेलियर
या के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन डेफिनेटली ज्यादा होते हैं। डॉक्टर नवीन, हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स आप बताइए, आपके मुताबिक क्या होते हैं लक्षण, कैसे पहचाने हम? फेलियर के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले आपको जल्दी थकान हो जाना, पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, थोड़ा सा चलने पर आपकी सांस फूलना, बैठे बैठे सांस फूलने लगना, लेटने पर सांस अगर ज्यादा फूल रही है तो वो हार्ट फेलियर की ऑलमोस्ट एंड स्टेज होती है, जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेज हार्ट फेलियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट साइन होते हैं सांस फूलना, ब्रेथ जिसे बोलते हैं ब्रेथलेसनेस होना, फटीग, अर्ली फटीग होना, थोड़ा सा चलने पे थकान महसूस होना, पैरों में सूजन आना, पेट की राइट साइड में जिसे बोलते हैं लिवर कंजेशन होने की वजह से दर्द रहना, और यूरिन आपका या तो बहुत ज्यादा आएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कॉफिंग होना एंड स्वेटिंग होना, तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं हार्ट फेलियर के। अगर किसी को भी ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एज अर्ली एज पॉसिबल मिलें और अपने को ट्रीट कराएं। चलिए अब डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, जैसा नवीन जी ने कहा कि उम्र का असर तो होता है, एथनिसिटी का भी असर होता है, लेकिन फिर ये जो जवान लोगों को अभी हार्ट अटैक आ रहे हैं, हम जो तमाम वीडियोस देखते हैं, इसका कारण क्या है? क्या मेरी उम्र के लोगों पर भी हार्ट अटैक का खतरा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी हूँ। मैं दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी का हेड हूँ। यंग लोगों में भी हार्ट फेलियर की चांसेस होते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब हार्ट जो है वो बॉडी को एडिक्वेट ब्लड ना सप्लाई कर पाए, और अगर वो सप्लाई कर भी रहा है तो उसके इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज्यादा हाई हो जाए। तो हार्ट फेलियर यंग लोगों में भी हो सकता है। यंग लोगों में हार्ट फेलियर होने के चांसेस के कारण है या तो उनको कुछ कंजेनेटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी बीमारियां हो, उसके कारण हो सकता है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस के कारण हार्ट वीक हो जाता है। अल्कोहल ज्यादा लेने के कारण भी हार्ट वीक हो सकता है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण भी हार्ट वीक हो सकता है। बट यंग लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस कम होते हैं। बट जो लोग स्मोकर्स हैं या जिनको डायबिटीज है और अनकंट्रोल डायबिटीज है या अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, उनको यंग एज में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। फेलियर का ट्रीटमेंट शुरुआत से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हार्ट फेलियर अपने आप में एक बहुत ही घातक बीमारी है। अब आप ये मान के चलें कि हार्ट फेलियर के 50% मरीज हार्ट फेलियर डायग्नोज होने के विद इन 5 ईयर्स एक्सपायर हो जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक बीमारी है। ये अमूमन कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। तो हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। डिले करने से उसकी जो घातकता है वो और ज्यादा बढ़ेगी, मोर्टेलिटी रेट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट के साथ हम मोर्टेलिटी रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एज सून एज आप डायग्नोज हो हार्ट फेलियर का, तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अमिताभ, आप तो इतने लोगों का इलाज करते हैं, इतने मरीज आपके पास आते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है, आपको लगा है कि इलाज में देरी हो गई, या अगर समय रहते डायग्नोसिस हो जाता तो शायद अच्छा होता? टाइमली डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप हार्ट फेलियर को, ये भी बताइए आप। हार्ट फेलियर के कुछ लक्षण होते हैं, जिनमें से प्रमुख लक्षण होता है कि आपका सांस फूलना। आप 2 मंजिल 3 मंजिल आराम से चढ़ लेते थे, अब आपकी 1 मंजिल में ही सांस फूलने लग जाए, या 100-200 मीटर चलने पे अगर आपकी सांस फूलने लग जाए, या कुछ वजन उठा के अगर आप चल रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लग जाए। दूसरा, पैरों में सूजन आना एक हार्ट फेलियर की निशानी होती है। तीसरा, आप जब सोते हैं, लेटते हैं, तो आपको रात में अचानक से सांस फूल के उठना पड़े, या लेटने में आपको दिक्कत हो और बैठने में आपको इम्प्रूवमेंट हो, ये सारे लक्षण जो हैं हार्ट फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। शरीर में सूजन आना हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है। शरीर का वजन बढ़ जाना हार्ट फेलियर का लक्षण हो। यहाँ हार्ट फेलियर बिल्कुल ट्रीटेबल है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या CHF होने के बाद भी ऐसा नहीं है मृत्यु निश्चित है। परंतु जैसे मैंने बताया, विद इन 5 ईयर्स अगर हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ना हो तो विद इन 5 ईयर्स 50% ऑफ लोग सर्वाइव नहीं करते हैं, एंड विद इन 10 ईयर्स 75% लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट जरूरी है। परंतु अगर हम सही समय पे सही ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर का करेंगे तो ये जो आंकड़े हैं ये कम हो सकते हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ सकती है। स्टेज A और स्टेज B में अगर हार्ट फेलियर को हम डिटेक्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो एक नॉर्मल आदमी जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेज C और स्टेज D में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम हो जाती है, परंतु
दवाई देने से, ट्रीटमेंट से, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो उनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अमिताभ यदुवंशी जी, आप ये समझाइए कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हम क्या करें, क्योंकि डॉक्टर तो उपलब्ध होते नहीं है घरों पर, तो ऐसे में उपचार मिले तब तक क्या किया जा सकता है, और फिर उपचार मिल भी जाए तो एक व्यक्ति हार्ट अटैक के बाद कितने समय तक जी सकता है, उसके लाइफ स्पैन पर असर तो होता ही होगा हार्ट अटैक आने का। जब भी हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक डेथ सेंटेंस है। जैसे मैंने बताया, आजकल बहुत कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है हार्ट फेलियर का, और हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट अगर समय रहते हुए हो जाए तो पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल भी हो सकती है। जब भी हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस हो तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हार्ट फेलियर का कारण क्या है। जैसे मैंने बताया कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या आर्टरीज की ब्लॉकेज के कारण हार्ट फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो यूजली हम लोग जब भी हार्ट फेलियर डायग्नोज होता है तो पेशेंट की कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी में ये चेक करते हैं कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर कोई ब्लॉकेज निकलती है तो उसको ट्रीटमेंट करने से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है और हार्ट फेलियर को रिमूव किया जा सकता है। अगर ब्लॉकेजेस नहीं है तो और कारण हो सकते हैं, कोई अरिथमिया हो सकता है, कोई ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड शुगर हाई हो सकता है। वो सारी चीजों को कंट्रोल करने से भी हार्ट फेलियर का हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। परंतु अगर वो सारी चीजें भी नहीं है और हार्ट वीक हो गया है तो एडवांस ट्रीटमेंट टैबलेट मेडिसिन के द्वारा भी किया जा सकता है, और कुछ पेशेंट्स में हम कुछ मशीनें भी लगा सकते हैं जिसको आईसीडी सीआरटीडी बोलते हैं। जो डिवाइसेस होते हैं वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में कामयाब होती हैं। और बहुत सीवियर केसेस में हार्ट ट्रांसप्लांट की भी ऑप्शन पेशेंट्स को होता है, और भारत में आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी काफी सक्सेसफुली हो रहे हैं। तो बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट्स में हम हार्ट ट्रांसप्लांट या एलवैट टाइप की एक मशीन होती है जो कि एक आर्टिफिशियल हार्ट समझ लीजिए होता है, वो भी आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है। डॉक्टर साकेत भारद्वाज, आप बीएलके मैक्स में हैं, कई मरीज आते होंगे, क्या सावधानी रखने की सलाह आप देंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि किस तरह की दवाइयां आप प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ पता लगता है हार्ट डिसीज के बारे में। क्या सबके लिए अलग अलग तरह की दवाइयां होती है, किसी को कुछ सूट करती है, किसी को कुछ सूट करती है? मैं डॉक्टर साकेत भारद्वाज, मैं सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी बीएलके मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। फेलियर के जो मरीज होते हैं इनमें हार्ट की कमजोरी के कारण लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है। जो प्रिकॉशंस इनके लिए होंगे, इनको नमक का कम सेवन करना चाहिए, पानी कम लेना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह लिमिटेड करनी चाहिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही। मेडिकेशन इसके लिए बड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट ही पेशेंट के हिसाब से बताएगा। देयर आर 4-5 ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो होनी चाहिए, मगर वो बड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं तो पेशेंट को टेलर करते हैं ना, तभी हम उसका पेशेंट को देखने के बाद ही बता सकते हैं। साकेत जी, बात घूम फिर कर फिर आती है लाइफस्टाइल पर, तो क्या करें और क्या ना करें जिससे कि हमारा दिल स्वस्थ रहे? एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज यूजुअली रिकमेंडेड होती है, क्योंकि हार्ट ऐसे मरीजों का हार्ट वीक होता है तो ज्यादा एक्सरसाइज टॉलरेट नहीं करते। मगर टोटल बेड रेस्ट भी एडवाइजेबल नहीं है। पेशेंट की हार्ट की पावर देखते हुए उसको खाना खाने से पहले कुछ भी खाली पेट में कुछ एक्सरसाइज हम उनको एडवाइस करते हैं, और उसका लिमिटेड टाइम होता है। पेशेंट की हार्ट की कैपेसिटी के हिसाब से वो एक्सरसाइज डिसाइड की जाती है। यूजुअली वॉकिंग ही इसमें प्रेफर की जाती है, और कोई ज्यादा फिजिकल स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज यूजुअली हम इसमें नहीं एडवाइस करते। अच्छा, जब अपने घरों में हमारे बड़ों को हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद हम उन्हें बहुत रोकते टोकते हैं, उन्हें घर से निकलने नहीं देते हैं, ड्राइव नहीं करने देते हैं, तो क्या हार्ट पेशेंट के लिए गाड़ी चलाना सेफ होता है, नहीं होता है? क्योंकि तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। और बड़े ही क्यों, यंग लोगों में क्या हार्ट फेलियर होने का असर आगे के जीवन पर पड़ता है क्या? हार्ट फेलियर अगर अच्छी तरह कंट्रोल्ड है, मेडिकेशन प्रॉपरली ले रहे हैं, पेशेंट बिल्कुल सिम्टोमेटिक नहीं है, तो पेशेंट ड्राइव कर सकता है, सेफ है, ड्राइव करने में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर पेशेंट का सांस ज्यादा है, पेशेंट स्टेबल नहीं है, उस स्टेज में हम पेशेंट को ड्राइव करना एडवाइज नहीं करते। डॉक्टर, वैसे तो अब हार्ट अटैक के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया है कि जितने भ्रम हैं वो सारे दूर हो गए हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी भी होती है जो आप अपनाते हैं? फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनके सर्जिकल अल्टरनेटिव उसके किस कारण से हार्ट फेलियर है उस पर डिपेंड करता है। अगर हार्ट फेलियर वैल्व के ब्लॉकेज की वजह से है या वैल्व की लीकेज की वजह से है तो वैल्व रिप्लेस कर देते हैं।
अगर हार्ट फेलियर, मल्टीपल ब्लॉकेजेस, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो हार्ट की आर्टरीज की एंजियोप्लास्टीज होती हैं, हार्ट की आर्टरीज की सर्जरी होती है, इसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। अगर हार्ट वीक है, हर 35% से उसकी पावर नीचे है, तो एक तरह का पेसमेकर लगता है जिसे AICD कहते हैं। वो हार्ट को सडन रुकने से बचाता है। इसमें एक पेसमेकर कम डिफिब्रिलेटर होता है जो हार्ट को सडन रुकने से और सडन डेथ को प्रिवेंट करता है। एक और नए तरीके का पेसमेकर है जिसे CRT-D कहते हैं। ये उन पेशेंट में यूज किया जाता है जिसमें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। अगर ये उनकी पावर 35% से कम है और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, तो ये पेसमेकर लगाने से उनकी हार्ट की पावर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। और आखिरकार अगर हार्ट बहुत वीक हो गया है और इनमें से कोई भी सोल्यूशन काम नहीं कर रहा, मेडिसिन नहीं है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है जिससे हार्ट पावर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए। तो चलिए दर्शकों को आप चारों ने किया, उनकी भ्रांतियों को दूर किया, जिज्ञासा को शांत किया और सबको बताया कि उनका दिल क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।